कभी कभी इंसान बहुत कमज़ोर महसूस करता है खुद को। ना तो कोई उसका साथ देने वाला होता है और ना ही कोई उसको समझने और सुनने वाला होता है। और इस पल में कई बार वो भगवान से प्रार्थना करते करते थक जाता है। धीरे धीरे उसका विश्वास भगवान से भी उठने लगता है, लेकिन फिर भी वो भगवान से प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, अपने विश्वास को खोने नहीं देता। इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सदैव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे मेरे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी उलझनों को सुलझाओ। और यही वो समय होता है जब आपकी सच्ची भक्ति की परीक्षा होती है, जब सब कुछ ना होते हुए भी आप भगवान पर विश्वास बनाए रखो। तभी समझ आता है कि आप सच में उन पर कितना विश्वास करते हो, उन्हें कितना मानते हो, उनसे कितना प्रेम करते हो। श्री कृष्ण तब हाथ नहीं थामते जब आपके जीवन में सब कुछ सही हो, जब आपके सारे अपने साथ हो। वो तो तब हाथ थामते हैं जब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, जब आपके सामने कोई रास्ता ना हो और आपको कुछ न समझ में आ रहा हो। तब आप उनकी शरण में जाओगे, क्योंकि तभी वो अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं। जिसे श्री कृष्ण पर विश्वास है वो कभी निराश नहीं होता और ना ही कभी अकेला होता है, क्योंकि जीवन का हर एक संकट उसे श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ाता है। जितना आप इस संसार से दूर होगे, उतना ही आप श्री कृष्ण के पास जाओगे, उन्हें समझोगे और इस संसार की सच्चाई भी तुम्हारे सामने आएगी। याद रखना, जब तुम पूरी तरह से टूटोगे तभी तुम सच में श्री कृष्ण के पास पहुंचोगे। और इस टूटे हुए बिखरते हुए अपने आप को ये मत सोचना कि तुम समाप्त हो गए, ये तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। तभी तुम्हें सच में पता चलेगा कि इस जीवन में तुम्हारा क्या लक्ष्य है, कौन तुम्हारे अपने हैं, कौन पराए हैं, क्या तुम्हारे पास रहने वाला है और क्या तुम्हारे लिए नहीं बना है। याद रखना, जब तुम जीवन में पूरी तरह अकेले हो जाओ तो ये तुम्हारे जीवन की हार नहीं है, बल्कि तुमने पूरी तरह से अपने आप को श्री कृष्ण के सामने समर्पित कर दिया है और उनसे कह दिया है कि हे प्रभु, अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, तुम्हारी इच्छा से ही होगा और मुझे वो सब स्वीकार है। अब जो भी है सब कुछ तुम्हारे हाथ पे है। और यही सच्ची भक्ति है, जब आप पूरी तरह से अपने आप को अपने प्रभु को समर्पित कर देते हैं।